नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कुंडली और नवग्रह के अंदर। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप जब भी मेरे वीडियो को देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एकादशी की बात करने वाले हैं। 26 मई 2022 गुरुवार को जो एकादशी पड़ रही है, इस एकादशी को क्या कहते हैं और इस एकादशी में हम कोई उपाय करते हैं तो उसका हमको क्या फल मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष की ये तिथि 26 मई 2022 को पड़ रही है। भारत में इसे अजला, अचला और अपरा नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन का व्रत करने से कीर्ति, पुण्य और धन की वृद्धि होती है। साथ ही मनुष्य को ब्रह्म हत्या, पर निंदा और प्रेत जैसी योनियों से छुटकारा मिल जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तुलसी, चंदन और कपूर और गंगा जल के साथ विधिवत करनी चाहिए। अपरा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को उस फल की प्राप्ति होती है जो गंगा के तट पर पिंडदान करने से प्राप्त होता है। साथ ही कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वही फल इस एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इसलिए इस दिन लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पूरे विधि विधान के साथ इसका व्रत करते हैं। अब हम लोग जानेंगे अपरा एकादशी की तिथि व समय। दिनांक 26 मई 2022 दिन गुरुवार, हिंदी महीना ज्येष्ठ, तिथि एकादशी। पारण मुहूर्त का जो समय रहेगा वो रहेगा 27 मई 2022 की सुबह 5:25 से लेकर के 8:10 तक। एकादशी तिथि आरंभ होगी 25 मई 2022 की सुबह 10:34 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 मई की सुबह 10:55 तक। अपरा एकादशी की व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर भगवान को फूल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग लगाएं, लेकिन याद रहे कि भोग में तुलसी अवश्य इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान तुलसी के बिना भोग नहीं ग्रहण करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। ऐसा इसलिए चूंकि कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से मनुष्य पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा आप कर सकते हैं। अपरा एकादशी के दिन ध्यान रखने वाली बातें कि आपको अपरा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पहले यानी कि दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी की रात भगवान स्मरण करते हुए सोना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी की बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों या बड़े बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए। किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन चोरी और लोभ से भी बचना चाहिए। प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन से आप बचें और एकादशी के दिन चावल का सेवन करना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है, इसलिए भूलकर भी चावल का सेवन न करें। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था व्रजध्वज और वह उस राजा के प्रति द्वेष भावना रखता था। एक दिन व्रजध्वज ने मौका पाकर राजा की हत्या कर दी। उसकी लाश को जंगल में ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। अकाल मृत्यु होने की वजह से राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल में रहने लगी। फिर वह प्रेत आत्मा वहां से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परेशान करने लगी। लोगों के अंदर उसका डर बैठने लगा। एक दिन उसी रास्ते से एक ऋषि गुजर रहे थे तो उन्होंने उस प्रेत आत्मा को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने के पीछे का कारण पता किया। उसके बाद ऋषि ने अपनी शक्तियों के बल पर उस प्रेत आत्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा, परलोक विद्या का उपदेश दिया। उस आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने खुद अपरा एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने के बाद मिला हुआ पुण्य उस प्रेत को दे दिया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा की प्रेत आत्मा को प्रेत योनि से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई और उसे सर्वलोक की प्राप्ति हुई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एकादशी के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए आप कर सकते हैं ये उपाय। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, पूरे घर के अच्छे से साफ सफाई करें और फिर नहाने के बाद भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें एवं उनका ध्यान करें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है, इसलिए अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। इससे मनुष्य पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
अपरा एकादशी के दिन शाम के वक्त घर के प्रत्येक हिस्से में दीपक जलाएं। इससे घर में समृद्धि आती है तथा धन की कमी नहीं होती है। भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करें। दोस्तों, ये उपाय है जिन्हें आप करके भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अपरा एकादशी के दिन 2022 को बन रहा है एक आयुष्मान योग भी। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में आयुष्मान भव लंबी आयु के लिए बोला जाता है। यहाँ इसका तात्पर्य यह कि आयुष्मान योग में किए गए सभी कार्य लंबे समय तक फलदायी रहते हैं या उनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देता है। आयुष्मान योग की अवधि जो है वो रहेगी। आयुष्मान योग 25 मई 2022 की रात 10:43 पर शुरू होगा और 26 मई 2022 की रात 10:13 पर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण मुहूर्त, आयुष्मान योग की अवधि और व्रत कथा। दोस्तों, कोई भी एकादशी होती है, हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं और साल में 24 एकादशी आती हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। आप सच्चे मन, सच्ची आस्था और श्रद्धा से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आपके घर परिवार में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस एकादशी का व्रत करें और कथा जरूर सुना करें। ये जो उपाय मैंने बताए, ये आप हर एकादशी को कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।